राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका टीचिंग मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक को कर रहे हैं, जिसमें आज आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास फिर से चल रही है और इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक दो क्लास और लग जाएगी, उसके बाद आपका ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके 5 मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम रिजल्ट्स में जो भी टॉपिक्स बचे होंगे उनको कंप्लीट करके, जैसे रिजल्ट्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका 60 to 70% कंप्लीट हो गया है कोर्स। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको पूरी बोर्ड पीडीएफ, सारी पीडीएफ, सारे क्लास नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है लेट an इक्वल टू 4 के पावर 3n अपॉन में 3 के पावर 4n, जहां n आपका क्या है, चलो नंबर है 1 2 डॉट डॉट ऐसे बढ़ता जा रहा है। देन द सीक्वेंस ऑफ an, सीक्वेंस आपकी an क्या होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है इज अनबाउंडेड, क्या अनबाउंडेड होगी। दूसरा कह रहा है इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड होगी बट कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेस टू 0 या कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, an आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है आपको 4 के पावर 3n अपॉन में 3 के पावर 4n। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3, 4 के पावर 3, 3 के पावर 4 होल पावर n कर सकते हैं। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। और 3 के पावर 4 कितना होता है 81, होल पावर क्या है n। और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये क्या है आपका लेस देन 1, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 1 हो जाएगा। और लिमिट जब हम लगाएंगे इसके साथ, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी an, तो हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। मतलब आपका b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे लेस देन 1 भी हो रही है, और जब लिमिट लगाया तो हमको 0 भी मिल जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है किस पे 0 पे, तो क्या हो जाएगी कन्वर्जेस टू 0। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस -1 के पावर -n के पावर n। ठीक है, आपको सीक्वेंस दे रखी है -1 के पावर -n के पावर n, इसकी आपको लिमिट पॉइंट्स बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है 2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 4, चौथा ऑप्शन कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सीधी सी बात है, हमको इसकी लिमिट पॉइंट निकालना, हम क्या करेंगे n की जगह पर सबसे पहले -1 रखेंगे, मतलब 1 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 के पावर -1 इसके पावर 1, और ये लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा इसके आपका -1 हो जाएगा। फिर अगर दूसरा हम देखें यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, -1 का -2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी -1 के पावर क्या होगा 4, और जब इसका माइनस मतलब 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो -1 और 1 क्या दो लिमिट पॉइंट्स आपको मिल गए। तो क्या पूछ रहा था लिमिट पॉइंट्स आपने सीक्वेंस से कितने लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको 2 लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ये आपको सीक्वेंस दे रखी है an इक्वल टू cos n पाई बाई 3 n जहां यहाँ पे क्या आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। देन an इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड, an क्या कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड है, या an हैज फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, an के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, या an हैज इनफाइनाइट लिमिट्स, an के पास इनफाइनाइट लिमिट्स है, या an हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सबसीक्वेंस बट मोर देन 3 से ज्यादा है। आपको जैसे अगर कॉस का ग्राफ से हम देखें तो ये तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कॉस का ग्राफ होता कैसा है, ठीक है। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, कभी वैल्यू हाई कभी लो होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपको an क्या दे रखा है, an दे रखा था आपको कि cos n पाई बाई 3, ये जो दे रखा है। यहाँ पे हम जब n की वैल्यू क्या करेंगे 1 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको cos पाई बाई 3, 2 करेंगे तो क्या मिलेगा cos 2 पाई बाई 3, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos पाई, और 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3। इसी तरीके से क्या होगा आपकी वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। अब cos 3 की वैल्यू क्या होती है cos 60, cos 60 मतलब 180 60 हो गया, यानी cos 60 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 120 क्या हो जाएगी -1 1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 120 60। इसी तरीके से क्या होगी वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कभी मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कभी इसकी वैल्यू घट रही है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि an इज कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। क्या ये आपको कन्वर्जेंट और बाउंडेड दिख रही है? हमें क्या बताएगी कि cos की वैल्यू कहाँ -1 से cos आपका कहाँ तक चलती है 1 तक वेरी करती है। तो ये यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रही है कि -1 से 1 तक कहाँ तक, यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है, तो मतलब ये तो नहीं दिख रहा है आपका बाउंडेड वाला। n हैज फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, क्या इनके पास फाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट्स है? ये हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे हम n की वैल्यू करते जा रहे हैं तो हमको बस ये 3-4 वैल्यू पर ही डिपेंडेंसी मिल रही है, क्योंकि इसके बाद जो है वही चीजें रिपीट होती चल रही है आगे जैसे हम देख रहे हैं। तो फिर an हैज इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स, क्या इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स है? तो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स कहाँ है? जैसे जैसे हम n की वैल्यू वेरीफाई करेंगे वैसे वैसे कहाँ इसके ऊपर वैल्यूज मिलती चली जा रही हैं। फिर अगर देखिए an हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सबसीक्वेंस बट मोर देन 3, मतलब 3 से मतलब ज्यादा सबसीक्वेंस तो ऐसे ही मिल रहे हैं, मतलब ये गलत। तो आपका कौन सा हो जाएगा an हैज फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच n, कहां से आ रहा है आपका नेचुरल नंबर से, एंड an सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है, सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an क्या दे रखा है आपको l दे रखा है, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ an इज, ठीक है। अब आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट से याद हो तो हमें क्या पता था कि अगर आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an l होगी तो फिर क्या हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट n क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ l। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ l हो जाएगा। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस को अच्छे से कर रखी है, अगर आपको रिजल्ट याद है तो फिर क्वेश्चन को करने में आपको अच्छे खासे समय नहीं लगेंगे, ठीक है। आप इजिली वे में आराम से क्वेश्चन को कर सकेंगे, ठीक है।
नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी k की वैल्यू 1 से n n अपॉन 4 n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर tan 1/2 1/2 tan 1 1/2 tan 1/2 नन ऑफ दिस, इनमें से क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, n स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, k की वैल्यू आपको 1 से n दे रखी है, n स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n स्क्वायर अपॉन में 4 n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, k की वैल्यू 1 से n दे रखी है, ये कट जाएगा, क्या आएगा 1/n अपॉन में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में k/n का होल स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर k/n की वैल्यू x पुट कर दें, पुट k/n इक्वल टू x, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, हमको साफ साफ इसमें tan के फॉर्म में दिख रहा है। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस स्क्वायर tan स्क्वायर x/a हो जाता है, अगर आपको रिजल्ट से याद हो तो। और यहाँ पे इफ k इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/n हो जाएगी। और अगर k की वैल्यू क्या करेंगे इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू कहाँ हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साफ साफ 1/n इक्वल टू dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा अपने यहाँ पे पहुंचते हैं, तो 1/n की जगह क्या ले देंगे dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, 1/n क्या लिखना है dx, यहाँ 4 अपॉन में k/n को x मान रखा है, तो हमने क्या किया x स्क्वायर और dx। ठीक है, फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन यहाँ 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर dx। अब क्या आपको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आपको क्या बताया गया था कि 1/a tan इनवर्स में क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/n 1/2 और tan इनवर्स x/n x/2, और लिमिट क्या है इसकी 0 से 1, लिमिट कहाँ इसकी 0 से 1 वेरी कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपके सीधे से 1/2 tan इनवर्स 1/2 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी कौन से ऑप्शन में दे रखा है 1/2 tan इनवर्स 1/2, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो इस तरीके से रिजल्ट्स याद होंगे आपको, थ्योरम्स याद होगी, तो फिर क्वेश्चन को इजीली वे में कर सकेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सीक्वेंस n के पावर 1 बाई n इज, ठीक है, सीक्वेंस देखिए क्या होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू जीरो या नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। सीक्वेंस दे रखी है आपको n के पावर में दे रखी है 1 बाई n। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 1 बाई 2, 3 करेंगे तो क्या 3 के पावर 1 बाई 3, 4 करेंगे तो क्या 4 के पावर 1 बाई 4। इसी तरीके से क्या होगी वैल्यू चलती चली जाएगी। तो यहाँ तो हो गया 1 और 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। इसी तरीके से क्या 4 के पावर 1 बाई 4, इसी तरीके से क्या वैल्यू चलती जाएगी। तो यहाँ 1 और रूट 2 क्या होता है 1.4 समथिंग होता है। रूट 3 पे देखें अगर यहाँ पे तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। रूट 3 क्या होता है 1.732। अगर इसका भी क्यों लगाएंगे तो क्या होगी, इससे वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और जब 4 के पावर 1 बाई 4 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस पे क्या होगा 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब कहीं तो वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, फिर वैल्यू इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आ रहा है, ना ये हमारा कैसे कुछ आ रहा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। भाई डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो इंक्रीज कर रहा है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भाई इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीज भी कर रहा है। कह रहा है कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू जीरो, कहाँ भाई कन्वर्जेंट ही नहीं कर रहा है पहली बात तो। कह रहा है नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है क्वेश्चन को करके देखना है, ठीक है। नोट करिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है an इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 6 n प्लस 1 के पावर n, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी an इज, क्या होगा यार 0 1 बाई 6 e या e के पावर 1 बाई 6, ठीक है। हमको क्या पता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास या क्वेश्चन पेपर अच्छे से किया हो तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने कई बार यूज कर लिया है। और उम्मीद है कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो रिजल्ट को याद रखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n के पावर n क्या होता है e होता है, ठीक है। अब ये कुछ इस टाइप्स का हमको दिख रहा है, अगर हम यहाँ से 6 से डिवाइड करा के 6 से मल्टीप्लाई करा लें तो फिर हमको एक ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 बाई 6 n प्लस 1, यहाँ पे n है 6 से मल्टीप्लाई करा के क्या करें 6 से डिवाइड करा लें, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई 6 के पावर n प्लस 1 के पावर 6n, और इसके पावर में क्या कर सकते हैं इसको 1 बाई 6 कर सकते हैं। ये तो लिखा हुआ है 6n बाई 6 ही तो लिखा हुआ है। यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये e हो जाएगा और e के पावर क्या 1 बाई 6, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा e के पावर 1 बाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है कि e के पावर 1 बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट पता होना चाहिए जिससे कि आप इजिली वे में क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। नोट करिए आगे बढ़े। साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लिए करना जो बताइएगा, अच्छी लगे तो मेरे यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है।
ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।